रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 64 है। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 9/9/2022 की तृतीय पाली यानी तीसरी पाली का पेपर होने वाला है, जो सितंबर 2022 में ये परीक्षा आयोजित की जा रही। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में सफलता हासिल करना चाहते हो तो हमारे ये पीवाईक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और जो लेटेस्ट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है वो सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाइएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 2025 में ग्रुप डी का एग्जाम आप लोगों का आराम से निकल जाएगा। तो आज के सेट में जीके, करंट अफेयर, साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए तो उनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो बताइएगा अपना स्कोर। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि संशोधित पीएमजेवीके योजना 2022-23 अब सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों में लागू की जाएगी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उन चिन्हित क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं प्रस्तावित कर सकते हैं जहां जल ग्रहण क्षेत्र में अल्पसंख्यक आबादी की सघनता ... से अधिक हो। तो कितने % से अधिक हो ये आपको बताना है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 25% से अधिक हो, वहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 2 है कि 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो ये कौन सी समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिफारिश की गई थी वी.के. थुंकन समिति के द्वारा। दूसरे नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। देखो सारे प्रश्न मिक्स हैं तो प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। बाकी कि आप लोग समझदार हो तो आप लोग समझ सकते हो बात को। 9 नंबर का प्रश्न है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो बताओ ये कहाँ पर होती है विखंडन की प्रक्रिया? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध ... तो उसका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 11 का राइट आंसर, तो उसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो मूल्य का 5 गुना हो जाएगा। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि चर अनुपात के नियम के अनुसार जब किसी चर कारक की अतिरिक्त इकाइयों को निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के एक निश्चित स्तर के साथ जोड़ा जाता है तो चर कारक का सीमांत उत्पाद ... तो उसका सीमांत उत्पाद कैसा हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि वर्ष 2021 में इनमें से किसे जैविक विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताओ किसे मिला था 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस पुरस्कार से जो सम्मानित किए गए थे वो अमित सिंह किए गए थे। 15 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है बंगाली। 17 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 18 आ जाता है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना ... के नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो बताओ किसके नेतृत्व में ये भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस योजना को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 18 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो बताओ कौन है 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर
क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं जगदीप धनखड़। चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलेगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो कौन से उपकरण का प्रयोग करके रक्तचाप मापा जाता है? 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये स्पेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि डॉट डॉट का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। तो कौन से नियम का उपयोग करके अपवर्तनांक के मान की गणना हम करते हैं? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए स्लेन के नियम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 25 है कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित कितने द्वीपों पर मानव आबादी का निवास है? तो कितने द्वीपों पर मानव आबादी है? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। जब तक मैं आपको 25 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो कि नहीं कर रखे हो। तो कितने द्वीपों पर आबादी हो जाती है? तो ये आबादी 10 द्वीपों पर है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 32 है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डॉट डॉट रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए, ये आपको बताना है। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब हम इस प्रश्न को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल करके आएगा 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच है, वो रखा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन 32 का देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि जब एक दूसरे के समांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो डॉट डॉट। तो बताओ क्या होता है? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने, गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? तो कौन हो सकता है? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में जो सहायक हो सकता है वो कंडोम हो सकता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 38 है कि मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो बताओ कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाते हैं? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मनाया जाता है ईद उल अजहा यानी बकरा ईद। दूसरा ऑप्शन 38 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है हमारा। तो प्रश्न संख्या ये 40 है कि डॉट डॉट एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये कौन सा योजना का लाभ, मतलब कौन सी योजना का उद्देश्य हो जाएगा? प्रश्न संख्या 40 का आंसर आपको बताना है। प्रश्न संख्या 40 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इस योजना का नाम हो जाता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 40 का। चलेगा, प्रश्न संख्या 42 से आपके सामने कि Na2SO4 प्लस VaCl2 से बनता है BaSO4 प्लस 2NaCl। दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? तो बताओ में से कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो यानी NaCl रहता है। 42 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा कुंभ मेला धार्मिक उत्सव का एक स्थान नहीं है? तो बताओ इनमें से कहाँ पर है कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आयोजन बोध गया बिहार में नहीं होता है। 43 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो किसके ये होते हैं? डीएनए और राइबोसोम। 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये लवक और माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो बताओ कौन से अणु में केवल एकल बंध होते हैं? 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये CH4 में होते हैं। 46 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 47 है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के P और F के बीच की दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित होता है डॉट डॉट कहलाता है। तो बताओ ये क्या कहलाता है? 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 47 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये वक्ता केंद्र कहलाता है, यानी 47 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। चलिएगा तो ये चित्र वाला प्रश्न क्या कहता है 51 नंबर का कि नीचे दिखाए गए मानव स्वतंत्र तंत्र के भागों को विकल्पों में दिए गए अनुसार A, B और C अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग चित्र देख लीजिएगा और A, B, C से क्या बताया गया है ये बात पे आप लोग बताइए। अब इन्हें बताओ कि A, B, C का मान क्या है, क्या बताया गया था। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सही राइट आंसर हो जाएगा A बराबर ग्रीष्मी, B बराबर स्वर यंत्र और C बराबर श्वसन नली। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 53 है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने वाले शहर का नाम बताइए। तो बताओ में से कौन से शहर ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी की थी? 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस शहर का नाम हो जाता है चेन्नई। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा प्रश्न संख्या 54 आ जाता है कि दिया गया ग्राफ दो परिवार F1 और F2 द्वारा छोड़ेगा। ये तो मैथ का प्रश्न है। चलेगा 56 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुने गया था। तो किसको 31वां GD बिरला पुरस्कार मिला था? 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला था। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 आ जाता है कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉट डॉट के बीच हुआ था। तो बताओ किसके बीच में हुआ था ये पूना पैक्ट और महात्मा गांधी? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। 57 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है कि CaSO4 की कितनी सूत्र इकाइयाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ी होती हैं? तो बताओ कितनी जुड़ी होती हैं? 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 58 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है किन्हीं दो भिन्न अभ्याज, तो ये तो छोड़ दीजिएगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष डॉट डॉट में NK सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो बताओ ये कब हुआ था इस समिति का गठन? 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसका जो गठन है वो 2016 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ दिए गए हैं जन संग्रहण और एक तरफ दिए गए राज, ठीक है। तो अब हम मिलाते हैं प्रश्न संख्या 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा तो सुरंगम का संबंध किससे हो जाता है? तो सुरंगम का संबंध है वो हो जाता है आपका केरल से, पहले के मिलान साथ।
पाइपलाइन का कहाँ से संबंध हो जाएगा ये आपको बताना है, फटाफट से बताओ। पाइपलाइन का जो संबंध आपका हो जाता है वो संबंध हो जाता है बिहार से, यानी पहला। चलिएगा अगला क्या कहता है, तो अगला जो हमारा कहता है वो कहता है कुलाय का संबंध हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, और खाद्य हो जाएगा राजस्थान से, यानी दूसरा। डी का किस में दूसरा है वो चलिए हम देखते हैं। तो डी का जो दूसरा है वो है आपका दूसरे वाले विकल्प में, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 65, किसने कहा कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में निहित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है? तो बताओ 65 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ह्यूग डाल्टन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? बताओ कौन आधारित है ऊष्मीय प्रभाव पर। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 66 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे, तो ये फ्यूज आधारित हो जाता है। 66 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर का है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो बताओ इन्हीं दोनों में से कौन हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती है दूसरी वाली अभिक्रिया। 68 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 70 नंबर का प्रश्न है कि हिमालय की सबसे बाहरी रेंज शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? तो बताओ कितनी हो जाएगी शिवालिक पर्वतमाला की ऊंचाई। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो इसका संबंध हो जाएगा 900 से 1000 मीटर के बीच में। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है कि निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म है? तो बताओ में से गर्म वायु आपको बताना है। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 71 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 77 की अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद हैं। तो कितने अनुच्छेद हो जाते हैं? तो 12 अनुसूचियों के साथ 448 अनुच्छेद हैं। 70 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपका। प्रश्न संख्या 79, एक चालक तार का प्रतिरोध 5 ओम है यदि उसी वस्तु और समान लंबाई का लेकिन पहले पदार्थ के 1/3 त्रिज्या का एक भाग और तार लिया जाता है तो दूसरे तार का प्रतिरोध होगा। तो कितना हो जाएगा दूसरे तार का प्रतिरोध? 79 का आंसर आपको बताना है। 79 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 135 ओम। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलिएगा तो प्रश्न संख्या क्या कहता है कि निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भागों के सही क्रम बताने वाले विकल्प का चयन कीजिएगा। यानी 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 81 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। चलिएगा फटाफट से बताओ 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 81 के जितने लोग बता रहे ए भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, बी वाला क्या कहता है अंडाणु का निषेचन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने, किस देश को SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के तृतीय संस्करण का विजेता घोषित किया गया? तो कौन विजेता घोषित हुआ है
ये आपको बताना 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो। तो ये अपना प्यारा देश भारत हुआ है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। प्रश्न संख्या 89 है आपके सामने की धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 89 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसका संबंध हो जाता है संकेंद्रित वृत्त से। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का। चलिएगा प्रश्न संख्या 93 आ जाता है कि इनमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का कारण। 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। 93 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये वनीकरण हो जाएगा तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। चलिएगा प्रश्न संख्या 94 आपके सामने कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस भौगोलिक गुण का प्रयोग किया था। बताओ कौन से भौगोलिक गुण का उन्होंने प्रयोग किया था। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना। तो इसका संबंध आपका हो जाता है परमाणु द्रव्यमान से। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 तो नहीं है, 96 भी नहीं है, 97 वाला क्या कहता है कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। तो बताओ कौन संबंध रखता है असंतृप्त कार्बन यौगिक से। 97 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इससे संबंध रखने वाला है C2H4। 97 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।